एक बार एक राजा बड़ा भक्त भगवान प्रकट हुए, कहा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहता है? तो राजा ने कहा, बोले प्रभु मैं राजा हूं, राजा का कर्तव्य है, राजा की जो भी संपत्ति है वो राजा की अपनी नहीं है, वो प्रजा की है। राजा को जो भी सुख मिले उसको प्रजा के साथ बांट कर पाए, ये राजा का कर्तव्य है। प्रभु यदि मैंने अकेले आपका दर्शन कर लिया तो ये प्रजा के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रजा धर्मवान है, इसीलिए तो मैं धर्मवान हूं। यदि प्रजा पाप करती तो उस पाप का फल राजा को मिलता है, तो मैं भी पापी हो जाता हूं, आप मुझे दर्शन देने नहीं आते। मैं अपनी प्रजा की वजह से ही धर्मवान बन पाया हूं, तो हे गोविंद ऐसी कृपा करो, यदि आप दर्शन देना चाहते हो तो संपूर्ण प्रजा के साथ मुझे दर्शन दो। भगवान ने खूब समझाया, देख संपूर्ण प्रजा मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। बोले नहीं महाराज, मेरी प्रजा तो मेरी है। नहीं माना तो भगवान ने कहा, ठीक है एक काम कर, कल प्रातः काल मैं तेरे महल के सामने जो दूर पहाड़ी देख रहा है उस पहाड़ी पे तुझे मिलूंगा, तो अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ मेरे दर्शन करने आना। पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल भगवान के दर्शन करने चल रहे हो, भगवान साक्षात दर्शन देंगे, सब चलो। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब टोल का टोल बना के आगे आगे राजा, उसके पीछे रानियां, उसके पीछे राजा का परिवार, उसके पीछे मित्र यार, और उनके पीछे पूरी प्रजा चली जा रही है। भगवान ने माया को फैलाया और पीतल के बर्तनों का ढेर प्रकट कर दिया रास्ते में। जो राजा रानी थे, राज परिवार था, उसमें पीतल क्या हमारे किसी मतलब के, हम सोने चांदी के बर्तनों में पाने वाले आगे निकल गए। जो थोड़े संपन्न लोग थे उन्होंने भी क्या, बोले हमारे घर भरा पड़ा है, हमें भी जरूरत नहीं, वो भी निकल गए। लेकिन जो पीछे प्रजा आ रही थी, थोड़े कुछ गरीब थे, उन्होंने सोचा भगवान के दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, ये धन इतना पीतल भरी पड़ी है, ये चली गई तो बाद में नहीं मिलेगी, भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे। तो उसने पीतल के बर्तनों को भरना शुरू किया, एक सिर पे, एक हाथ में और एक पीठ पे माथ लिया, और भर भर के घर लौट गए। राजा ने देखा तो बोले आधी प्रजा गायब। थोड़े और आगे बढ़े तो भगवान ने एक सुंदर चांदी के सिक्कों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब जैसे चांदी के सिक्के देखे तो जो थोड़े और धनवान लोग थे, सेठ साहूकार, तो उन्होंने सोचा इतने चांदी, अरे इतनी चांदी हम ले जाएं तो भगवान एक क्या चार भगवान घर में प्रकट कर ले, मंदिर बना के खूब स्थापना करके रोज पूजा करेंगे, रोज दर्शन कर लेंगे। अरे हम चांदी को छोड़ के, या एक पता नहीं भगवान मिले भी कि नहीं। बोले हमें नहीं जाना राजा जी, आप जाओ तो जाओ। और जो कुछ साहूकार, जो अन्य प्रजा बची थी, वो चांदी के सिक्कों को लेके लौट गई। अब जो भीड़ प्रजा राजा के साथ चल रही थी वो आधी से भी कम रह गई। अब केवल राजा है, रानियां हैं, राज परिवार है, और कुछ उसके मित्र यार जो भी राजा रानी थे वो बस बचे, और सब प्रजा चली गई। थोड़ी और दूर आगे बढ़े, भगवान ने कहा अभी थोड़ा रुको, राजा को और शिक्षा देता हूं। तो भगवान ने सोने के आभूषणों का एक दिव्य सुंदर पहाड़ प्रकट किया। अब जैसे सोने के आभूषण देखे तो जो राजा के परिवारी जन थे उन्होंने कहा इतने आभूषण, इतने तो हमने जिंदगी में नहीं देखे। अरे जी आभूषण हमें मिल जाएं तो हम स्वयं कितने बड़े राजा बन जाएंगे, फिर हम राज परिवार के घर वाले नहीं कहलाएंगे, फिर हम भी राजा कहलाएंगे। भगवान के दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे। तो जितने मित्र यार थे, राज परिवार के लोग थे, सब ने आभूषण बटोरे और चल दिए। अब केवल राजा और रानी, दो प्राणी बचे। भगवान ने कहा अभी रुक, अभी और परीक्षा लूंगा। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो भगवान ने सुंदर सरोवर, दिव्य, और उसमें रत्न जड़ित मड़ियां, दिव्य कीमती
हीराओं के हार, ऐसे ऐसे सुंदर आभूषण जो रानी ने कभी देखे नहीं, ऐसी मड़ियों जड़ित आभूषण। जैसी रानी की दृष्टि पड़ी, अच्छा माताओं की कमी है थोड़ी सी, माताएं आभूषण और वस्त्रों पर जल्दी रिझ जाती हैं। हाँ, आप माताओं से कहो ना, चल तुझे सुंदर गले का हार दिलाने ले चलता हूं, सुबह से शाम तक महाराज कुछ ना खाएगी, लेकिन वह हार को लेके यहाँ आएगी, भूख प्यास का छू नहीं लगेगी फिर। हाँ, अब जैसी रानियों ने देखा कितने आभूषण, रानियों ने कहा सुनो महाराज, हाँ आप चलो हम आ रहे हैं। बोले नहीं हमारे, नहीं 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 आप चलो हम आते हैं। राजा आगे बढ़ा, रानियों ने पूरा वो समेटा और समेट के महल लौट गई। अकेला राजा भगवान के पास पहुंचा। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे ऊपर पहाड़ पर। क्यों जी राजा जी, अब तो प्रजा को लाने वाले थे, पूरी प्रजा के साथ दर्शन करने वाले थे, कहां गई तुम्हारी प्रजा? चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु आपने सत्य कहा था, ये संपूर्ण संसार आपके योग्य नहीं है, ये संपूर्ण संसार तो माया चाहता है, मोहन तो चाहता ही नहीं। और यही आज की हकीकत है। आज जितने लोग मंदिर जाते हैं, जितने लोग तीर्थों में आते हैं, केवल 1% ऐसे हैं जो सच्चे दिल से बिहारी जी के पास जाते हैं और पूछते हैं बिहारी जी कैसे हो, बाकी तो सब अपना दुखड़ा सुना नहीं आते। यही हकीकत है। भगवान कहते हैं मुझे वो व्यक्ति प्रिय नहीं लगते जो बस अपना दुख सुनाते रहते हैं, केवल मांगते रहते हैं। अरे कभी मुझे वो प्रिय लगते हैं वो आकर कहें बिहारी जी अब 3 घंटे से एक पैर से खड़े हो, कि आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा? जो मेरे दर्द को स्वयं महसूस करे वही तो भक्त है। भक्त कौन? जो गोविंद में विलीन हो जाए, भगवान का सुख भगवान का दुख उसको अपना लगे, वही तो भक्त है।